welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter from market to home. चलो देखते हैं वैशाली अपनी स्टोरी बोल रहे हैं अपने घर के बारे में. ओके, छोटू अटेंड्स स्कूल इन द मॉर्निंग. ओके, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 116. ओके, चलो. इन द मार्केट, छोटू अटेंड्स स्कूल इन द मॉर्निंग. ओके, छोटू सुबह स्कूल अटेंड करते हैं. ही गोज़ टू मार्केट एट 10 AM. ओके, 10 बजे वो मार्केट जाते हैं विथ फूड अपने फॉर फादर एंड भाई, अपने भाई और पापा के लिए फूड लेके जाते हैं. ही स्टेज विद दैम एट द वेजिटेबल्स कार्ट. ओके, अंटिल इट्स टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल. जब तक उसके स्कूल का टाइम नहीं होता है तब तक वो जो उनकी कार्ट है उसके साथ ही रहते हैं, मतलब अपने फादर और भैया के साथ. समटाइम्स ही गोज़ डायरेक्टली फ्रॉम स्कूल टू हेल्प हिज फादर. बराबर, कभी कभी वो अपने फादर की हेल्प से वहीं से सीधा स्कूल चले जाते हैं. फादर ट्राइज टू सेल प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट. बराबर, तो उनके पापा जो कल के जो प्रीवियस डे के जो वेजिटेबल्स हैं वो पहले बेचने की ट्राई करते हैं. ऐसा क्यों? ओके, ताकि जो कल के जो वेजिटेबल्स है वो जल्दी ख़राब ना हो जाए और पहले उसे बेच दे, वरना वो ख़राब होंगे तो उनको नुकसान होगा ना. ओके, चलो नेक्स्ट. थिंक एंड टेल, सोच के आंसर देना है. बराबर, चलो. फादर सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स. वाई डू यू थिंक ही डू दिस? चलो बताओ वो ऐसे क्यों करते हैं. तो अभी मैंने बोला ना, बिकॉज the previous day's vegetables that agar if with for a long time it will get spoiled. Okay, so he sells it first. Have you seen dried or rotten vegetables? Where? आपने कभी सूखे हुए या तो स्पॉइल्ड, रोटन मतलब खराब, स्पॉइल्ड ऐसे वेजिटेबल्स देखे हैं? कहाँ पे? एट होम, घर पे देखे होंगे ना. यस. ओके, तो आप अपने जब भी मम्मी के साथ गए हो वेजिटेबल्स वगैरह लेने तो आपने मार्केट में भी देखा होगा आसपास ऐसे जो खराब वेजिटेबल्स होते हैं वो ऐसे वहाँ पे रखे होते हैं. बाजू में जो कूड़ा कचरा होता है वहाँ पे ऐसे फेंक देते हैं. जो वेजिटेबल्स वेंडर होते हैं वो भी फेंकते हैं. और कभी हमारे घर पे भी अगर ख़राब हो जाए तो हम ऐसे कुछ साथ में आ जाते हैं ना ख़राब वेजिटेबल्स. मतलब क्योंकि देखो हम परचेस तो करते हैं पर कभी कभी कुछ थोड़ा ऐसे साथ में एक दो चीज़ ऐसे खराब आ जाती है. ओके, चलो. नाउ हाउ डिड यू नो अबाउट द वेजिटेबल्स वर रॉटन? आपको कैसे पता चल रहा है कि वो खराब हो गए हैं? वेरी इजी. एक तो उनका कलर चेंज हो जाता है, राइट? और या तो वो थोड़ी उसकी बैड स्मेल आने लगती है. ओके, तो वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल, दे स्टार्ट स्ट्रिंकिंग. पहले तो वो मतलब जो फ्रेशनेस होता है ना, फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं वो थोड़े बड़े दिखते हैं और जो ख़राब होते हैं ना वो थोड़े स्ट्रिंक हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, जैसे आपको दिखते हैं. एंड वेजिटेबल्स लाइक केबेज और कॉलीफ्लावर हैव स्मॉल वॉर्म्स. कभी कभी उसमें कीड़े वो सब निकलते हैं ना, कैटरपिलर आपने देखे होंगे. मोस्ट ऑफ जो कॉलीफ्लावर्स होते हैं उसमें निकलते हैं, इसलिए मम्मी उसे ज़्यादा वॉश करते हैं. एंड सम अदर वेजिटेबल्स बिकम सॉफ्ट एंड टर्न्स ब्लैक. उसकी कलर थोड़ा चेंज होता है, ब्लैक हो जाते हैं. या तो समटाइम बैड स्मेलिंग ओके कम्स आउट फ्रॉम देम. तो ऐसे बैड स्मेल आने लगती है उसमें से, तो हमें पता चल जाता है कि दैट हैज़ गॉन टू स्पॉइल इट. ओके, मतलब ख़राब हो जाते हैं. चलो नाउ देखो. As the previous day's vegetables get sold, Bhaiya takes out fresh vegetables from the sacks and put them in the cart. जैसे ही कि मतलब जो प्रीवियस वेजिटेबल्स है वो बिक जाए तो पापा नहीं सॉरी भैया, उनके जो भैया है वो जो सैक में से जो फ्रेश वेजिटेबल्स है वो निकालते हैं और फिर कार्ट में रख देते हैं. बराबर ना, मैंने बोला कि जैसे अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो उनका वो प्रीवियस वेजिटेबल्स वो जो एक साथ रखेंगे ना तो वो बिकेंगे नहीं शायद. फ्रेश देखेंगे तो सब लोग फ्रेश ही लेंगे ना, तो फिर वो बिकेंगे नहीं, तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे.
इसलिए। एंड ही ऑल्सो कीप्स स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स। और आपने देखा होगा जो वेजिटेबल्स वेंडर है वो थोड़ी थोड़ी जगह पे आगे जाके वाटर ऐसे छिड़कते हैं ताकि वो फ्रेश दिखे, ओके और जल्दी बिक जाए और वो ख़राब भी ना हो, क्योंकि कभी कभी जो हॉट सन होता है उससे भी उनके वेजिटेबल्स ख़राब हो जाते हैं, ओके सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप एंड स्पेशली इन समर। बराबर, समर सीजन में ये ज़्यादा होता है इसलिए पानी छिड़कना पड़ता है। फादर एंड भैया रिटर्न अराउंड 10 o'clock एट नाइट। ओके, भैया और फादर जो है वो उनके पापा रात के 10 बजे रिटर्न हो जाते हैं। बाय देन छोटू एंड आई स्लीप। फिर हम और छोटू मतलब वैशाली और छोटू सो जाते हैं। एवरीवन आर स्लीप अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट एंड द नेक्स्ट डे वेक अप अर्ली अगेन। तो सब लोग ज़्यादातर उनके घर के जो सब लोग हैं वो ज़्यादातर 11 बजे या तो 11:30 बजे तक सो जाते हैं और फिर जल्दी उठ जाते हैं। पता है ना, रात के 3 बजे वो उठ जाते हैं सुबह के। चलो, लुक एट द क्लॉक गिवन बिलो एंड राइट अबाउट what you do and what Vaishali does at that time which the clocks are showing। देखो, अब घड़ी देखो और उसका जो टाइम दिखा रहा है उसमें वैशाली क्या करते हैं और आप क्या करते हैं। ओके, तो वैशाली क्या करते हैं 3 o'clock को, फर्स्ट तो शी गेट्स अप, ओके, या तो टेक्स आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स, कल के जो वेजिटेबल्स है वो बाहर निकालते हैं। एंड ज़्यादातर हम लोग तो भाई स्टिल स्लीपिंग, सोते रहते हैं ना, 3 बजे थोड़ी कोई उठते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग बच्चे अभी तो क्या 5 बजे, या तो आपके पेरेंट्स 4 बजे उठते होंगे, कोई बच्चे तो 4 बजे शायद नहीं उठते होंगे, राइट। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो वो पढ़ने के लिए शायद उठते होंगे। तो अभी तो आप तो छोटे हैं तो आप 4 बजे तो नहीं उठते होंगे ना, 3 बजे, इसलिए स्टिल स्लीपिंग। चलो, फिर 7 o'clock को मॉर्निंग में 7 बजे तो गेट्स रेडी गो टू स्कूल। ओके, वैशाली तो स्कूल के लिए रेडी होते हैं। एंड यस, वी ऑल्सो गेट रेडी गो टू स्कूल। अभी चलो हमारी छुट्टी है, मतलब ये लॉकडाउन चल रहा है तो ये ऐसे कोरोना पेंडेमिक है तो हम लोग घर पे हैं, तो अभी आप थोड़े जल्दी नहीं उठते होंगे, बट रेगुलरली आप इस टाइम पे उठ जाते हैं और रेडी भी हो जाते हैं ना 7 o'clock को। 7 o'clock को कुछ बच्चे तो वैन के लिए वेट करते हुए रहते हैं क्योंकि हमारे वैन का टाइम उस टाइम पे होता है, राइट। चलो, वैशाली यस अभी रात के 10 बजे गोज़ टू बेड, वो सोने के लिए जाते हैं ना। और आप जो कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर टाइम टू टाइम सोते हैं वो 10 बजे सो जाते होंगे, राइट, गो टू बेड। और सम मतलब कुछ बच्चे हैं वो थोड़े लेट सोते होंगे, बट ज़्यादातर बच्चों को 10 या 10:30 को सो जाना चाहिए। ओके, दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, ताकि आप दूसरे दिन जल्दी उठो और फ्रेश फील करो। नाउ टर्न द पेज। From where do you get vegetables for your home? Who brings the vegetables? Yes, आपके घर पे वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं और कौन परचेस करके आते हैं? तो मोस्ट ऑफ सबकी मम्मी लेके आती होगी, राइट। तो आप ये बोलेंगे कि यस, फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर। ओके, कि सबके घर पे सोसाइटी में जो ग्रीन ग्रोसर रेगुलर आता होगा, तो योर मदर परचेसेस वेजिटेबल्स फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर फ्रॉम योर सोसाइटी एंड समटाइम्स शी गोज़ टू द बिग मार्केट। कभी वो बिग मार्केट पे भी जाती होंगी, तो यहाँ पे आपको लिखना है, राइट। इन विच वर्क्स डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट योर होम? आप अपने पेरेंट्स को किस काम में मदद करते हो? तो मोस्टली क्या काम में मदद करते हो? जैसे कि आई हेल्प माई मदर टू कीप द हाउस क्लीन एंड टू डेकोरेट द हाउस एंड समटाइम्स ब्रिंग सम नीडेड थिंग्स फ्रॉम द शॉप एंड you also help your father to find something if that misplaced, कुछ चीज़ें जो मिसप्लेस हुई है उसे ढूंढने में आपके पापा की हेल्प करते होंगे। क्यों ऐसे बोला है पता है?
क्योंकि ज़्यादातर पापा को याद नहीं रहता है कहाँ पे चीज़ रखी है, मम्मी को सब याद रहता है। ओके, तो वो आप हेल्प कर सकते हो। मेरे पापा है ना, तो वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, मतलब कहाँ पे रखी है, तो उसे उसकी हेल्प मैं करती हूँ। तो आप कैसे करते हो, बराबर? तो फिर ये सब वर्क हम करते हैं, या तो उसे जो फोल्ड क्लॉथ्स, जो ड्राई क्लॉथ्स, सूख गए कपड़े हैं उसको फोल्ड करने में, उसमें भी आप अपने मम्मी की हेल्प करते होंगे, राइट? चलो नेक्स्ट, Seema's mother has brought some fruits and vegetables from market. Can you find them in this picture? Color them and write their name below. Yes, ये तो पिक्चर देख के आप पता लगा सकते हैं ना कि कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं इसमें। ओके, कौन कौन से वेजिटेबल्स है, तो यहाँ पे आप अपने आप लिखेंगे। देखो मुझे तो दिख रहे हैं टोमेटोज, कैरट, स्पिनच, पोटैटोज, ओके, गोर्ड। तो ये आपको फाइंड करके, कलरिंग करके आपको लिखने हैं। तो मैंने जो बोले वो आपको दिख रहे हैं, दिखते हैं ना कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसमें हैं? चलो, स्पिनच है, बनाना, टोमेटो, केबेज, बहुत कुछ है ना, पोटैटोज है, दिख रहे हैं आपको? चलो, ओके, नाउ टर्न द पेज। आप कलरिंग करोगे तो आपको सीधे दिखेंगे। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो यहाँ पे है ये गोड गोड पोटैटोज, बराबर? तो आप फाइंड करके यहाँ पे देखो लेडीज फिंगर है, ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, और उसे कलरिंग करना है और उसके नेम राइट करना है आपको, जो आपको जो मिला है वो। ओके, चलो नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। Given here is the list of vegetables and fruits, and which of these will spoil earlier and which will stay for some days. Okay, write the name in the correct table. देखो जो आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फाइंड किए हैं उसमें कुछ ऐसे है कि कुछ जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बराबर, और कुछ है जो थोड़े दिनों तक ऐसे रहते हैं। तो आपको दोनों को क्लासीफाई करना है। पहले तो हमने जो फाइंड किए हैं उसमें से देखते हैं कि देखो स्पिनच, तो पहले देखते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे स्पॉइल क्विकली, मतलब जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें आएगा स्पिनच, बनाना, ओके, टोमेटो, कैबेज, कुकुम्बर, ग्रेप्स, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, फेनुग्रीक लीव्स, ओके, क्लस्टर बीन्स और एप्पल। ये मतलब एक दो दिन में ऐसे ख़राब हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा, उसकी स्किन चेंज हो जाती है, राइट? और जो थोड़े दिन तक रहते हैं ऐसे कौन से हैं, तो कि पोटैटो, पेयर, चीकू, पाइनएप्पल, बटर गोर्ड, अनियन, जिंजर, ओके, रेडिस, कैरट, याम, वो सब मतलब रहते हैं ऐसे। एम आई राइट? चलो नाउ नेक्स्ट, some of these fruits and vegetables, okay, are smooth to touch while some are rough, बराबर? तो इसमें से कुछ है थोड़े स्मूथ है, थोड़े रफ है। फ्रॉम द लिस्ट अबाउ पुट द नेम इन अ करेक्ट टेबल। चलो दोनों को क्लासीफाई करना है कि स्मूथ टच करने से स्मूथ कौन से हैं और रफ कौन से हैं। तो आप भी बता सकते हैं, राइट, मेरे साथ। चलो, स्पिनच स्मूथ है, राइट? बनाना स्मूथ, टोमेटो, बटर गोर्ड, केबेज, कुकुम्बर, ग्रेप्स, ब्रिंजल, रेडिस, फेनुग्रीक, ओके, क्लस्टर बीन्स, एप्पल, वो सब थोड़े टच करने से थोड़े फील आपको कैसे लगेंगे? स्मूथ, ओके, यू फील स्मूथ। और रफ कौन से हैं? पेयर, चीकू, पाइनएप्पल, अनियन, जिंजर, ओके, कॉलीफ्लावर, कैरट, मतलब उसकी ऊपर की सरफेस है वही थोड़ी रफ होती है, राइट? चलो नाउ टर्न द पेज। चलो यहाँ है
talk with vegetable seller in your area and ask the following questions and write to the notebook. देखो मतलब कि अपना जो आपके जो वेजिटेबल वेंडर है उनके साथ बातें करनी है आपको, उनका मतलब उनके बारे में थोड़ी डिटेल पूछनी है। देखते हैं नीचे क्या क्या क्वेश्चन करने हैं आपको, बराबर। मतलब जो रेगुलर आप जिसे लेते हैं तो वो आपको थोड़े आंसर देंगे, बराबर। चलो बोलते हैं ना मम्मी, जो उनके जो वेजिटेबल होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, अगर वो लेडी है या तो मैन है। हमारे सिटी में तो ज़्यादा लेडीज़ नहीं आती, बट बिग जो मेगा सिटीज़ होते हैं या तो कुछ ऐसे सिटीज़ होती है या तो गांव में, तो जो लेडीज़ होती है ना वो भी मतलब सब्जी लेके आते हैं और बेचते हैं। मार्केट में शायद आपने देखा होगा, मार्केट में जो लेडीज़ कुछ बैठते हैं थोड़ा बहुत अपना कुछ लेके, देखा है ना। बट पुश कार्ट लेके ज़्यादातर वो मेन ही आते हैं, राइट। चलो फर्स्ट क्या क्वेश्चन करने हैं, व्हाट इज़ हीज और हर नेम एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर इन देयर फैमिली। मतलब वो उनका नाम क्या है और उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो वो आपको आंसर देंगे, राइट। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन देयर होम, उनके घर में बच्चे कितने हैं। एंड व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नाम क्या है। तो जो कभी कभी अगर वो फ्री है, मतलब आसपास ऐसे इतने ज़्यादा लेडीज़ आ गए ना हो, तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। वरना तो वो आपको आंसर नहीं देंगे क्योंकि वो थोड़े बिजी होते हैं ना भाई। वो हेल्प्स इन द सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, तो उनके घर में उनको जो हेल्प करते हैं वो कौन है, मतलब लेने में देने में, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स भी कुछ थोड़े हेल्प करते होंगे, जैसे कि वैशाली की फैमिली कर रहे हैं, ओके। Who stay with the vegetables cart or sit in the shop, तो उनकी शॉप होकर होती है तो वहाँ पे कौन रहते हैं, मतलब कौन बैठते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं, राइट। एंड व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, किस टाइप के वेजिटेबल्स वो बेचते हैं, मतलब ज़्यादातर उनके पास कौन कौन से वेजिटेबल्स होते हैं। एंड व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट देयर वर्क, कितने बजे वो अपना काम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो ऐसे डिटेल्स आपको इकट्ठा करनी है, अंडरस्टैंड। चलो मतलब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, तो आप कभी अगर फ्री है तो ऐसे आप पूछ सकते हैं, पर पहले मम्मी से पूछ लेना, ओके। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो ऐसे ही सवाल करेंगे ना, तो वो थोड़े हंसी में ऐसे निकाल देंगे। पर मम्मी से पूछ के अगर वो जान पहचान वाले हैं तो आराम से थोड़ा एक दो क्वेश्चन करना कि अंकल आपके घर पे कौन कौन है, ओके, और कितने बच्चे हैं, आपके घर पे कौन आपकी हेल्प करते हैं, ओके, ये सब, बराबर। नाम तो मम्मी आपको बता देंगे कि उनका नाम क्या है, क्योंकि वो रोज़ उनके पास से लेते हैं तो वो नाम से एक दूसरे को जानते हैं। चलो फर्स्ट आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स एंड देयर सेल, चलो उनके पास जो वेजिटेबल्स है उनके बारे में आपको पूछना है। फर्स्ट कि ये क्या है, बराबर, तो आप उनसे पूछेंगे क्या है, मतलब थोड़ा आपको पता है तो भी आप पूछोगे कि ये क्या है, उसे क्या बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, बराबर। तो मान लो कि पोटैटोज ब्रिंजल्स, वो तो आपको देखो ये गुजरात है तो यहाँ पे वो गुजराती में ही बोलेंगे कि भाई ये तो पटाटा है, बराबर। भाई ब्रिंजल है तो ब्रिंजल बोलेंगे नहीं, वो तो बोलेंगे रिंगणा, ओके। टोमेटोज वो आपको गुजराती में बोलेंगे, पर आपको वो मम्मी से पूछ के या तो अपने पेरेंट्स, वो आपके बड़े भाई बहन है उससे पूछ के आपको इंग्लिश में लिखना है। फिर हाँ, द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स, 1 kg का कितना होता है वो पूछना है। मतलब अभी तो बहुत कुछ महंगा हो गया है, तो मतलब 150 180 ये सब के 1 kg के इतने होते हैं। फिर राइट डज इट कम फ्रॉम, वेयर डज इट, मतलब कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से लेके आते हैं, ओके। तो फ्रॉम द मार्केट, ओके, ज़्यादातर वो बड़ी मार्केट से लेके आते होंगे, ओके। हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम, ओके। तो एक बार में वो कितने वेजिटेबल्स परचेस करते हैं, मतलब वो कितना लेते हैं बेचने के लिए। मतलब कुछ चीज़ें होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेते हैं, 10 kg 50 kg इतना लेते होंगे, राइट। तो ये आपको आंसर देंगे कि मतलब पोटैटोज़ है वो कितने केजी लेते हैं, क्योंकि एक दिन में उनको कितना बिकता है उसके हिसाब से वो लेते हैं, बराबर, वरना वो ख़राब होते हैं, आपको पता है ना।
इन विच मंथ्स डज दिस वेजिटेबल्स यूजुअली कम, उसमें से कुछ जो वेजिटेबल्स है वो ज़्यादातर किस मंथ में आते हैं। तो अभी जो मंथ चल रहा है ना विंटर सीजन में, आपको दिख रहा होगा कि बहुत से वेजिटेबल्स आते हैं। तो मोस्टली कुछ वेजिटेबल्स है वो थ्रू ईयर बिकते हैं, कुछ जो होते हैं जनवरी फरवरी में आते हैं। ओके, कुछ ये जो अभी विंटर सीजन चल रहा है हमारा दिसंबर जनवरी, उसमें कुछ वेजिटेबल्स आते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम्स डू दे सेल एवरी डे, और उसमें से कितने किलोग्राम्स मतलब केजी वो बेचते हैं। मतलब कुछ जो लेके आते हैं भले वो 50 केजी लेके आए, पर 50 के 50 नहीं बिकते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा 40 केजी इतना शायद बिक जाए, कभी कभी 50 केजी पूरे के पूरा बिक जाते हैं, राइट। तो ये सब डिटेल्स आपको नोटिस करनी है, बराबर, अगर वो आपके जान पहचान वाले हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। चलो, थैंक यू। ये चैप्टर समझ में आ गया ना? चलो, थैंक यू।